सियापति रामचंद्र की जय। राम कथा सत्संग ऑनलाइन मानस संगोष्ठी में जुड़े हुए हमारे भी प्रचरण समस्त जिज्ञासुगण, अध्यात्म में बंधुगण, देवियों, आइए धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगत अभंगा। इस रूप में यह पावन समय हम सबको प्राप्त हुआ है, तो अपने मन को, चित्त को एकाग्र करते हुए राम कथा मंदाकिनी है ही चित्रकूट चित्तचारु। अपने चित्त को हम चित्रकूट बना करके भगवान राम की तुलसी सुभग स्नेह बल सिय रघुवीर विहार, जिस वन में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सुंदर विहार करते हैं, रहते हैं, उनका हम सब कुछ चिंतन करें। और प्रसंग जिस पर हमें चर्चा करनी है वह है अध्याकांड दोहा क्रमांक 290। प्राण के प्राण जीव के जीव, सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात गृह, जिनहि तिनहि विधि वाम। ये प्रस्तुत प्रसंग है चित्रकूट का, जहां पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जो हैं विराजमान हैं। लखनलाल जी सीता जी के साथ में भैया भरत जो हैं पूरे अयोध्या वासियों को लेकर के चित्रकूट में वहां पर मनाने आते हैं, और जनक जी महाराज जी भी भगवान राम से मिलने के लिए चित्रकूट पधारते हैं। वहां पर मंथन होता है, चिंतन होता है, बैठकों का आयोजन होता है। और जब बैठकों का आयोजन होता है तब भगवान राम जो हैं एक निवेदन गुरु वशिष्ठ जी के पास में जाकर के कहते हैं कि नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी। मेरे पूर्ववासी जो है, अयोध्यावासी जो हैं, वो भरत जी के साथ में आए, जो शोक विकल बनवास दुखारी, मेरे वनवास के दुख से दुखित हैं। सहित समाज साथ मिसलेसु, बहुत दिवस भय सहत कलेश। इन सबको आए हुए इस जंगल में बहुत दिन हो गए हैं, और शहर का और वन का दोनों जगह की रहन सहन रहनी में अंतर होता है, तो ये सभी दुख सह रहे। इसलिए मेरा निवेदन है कि उचित होई सो कीजिए नाथा। हे गुरुदेव, जो उचित हो वह कार्य कीजिए। हित सब ही कर रहो रे हाथा। ये सभी का हित जो है आपके ही हाथ में है। इस प्रकार से कहते हुए अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखीशील स्वभाव। भगवान राम के इस शील को देख करके वशिष्ठ जी महाराज जो हैं कहने लगते हैं कि तुम बिन राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहराज समाजा। हे राम, तुम्हारे बिना तो ये दोनों राज्य का जो सुख है वह नरक के समान। कहने का तात्पर्य है कि भगवान राम ही इन सुखों का आधार है। यानी राम तुम दोनों राज्य की, चाहे जनक जी महाराज जी का राज्य हो या अयोध्या का राज्य हो, इन दोनों का सुख का सुमंगल सास तो आप ही हो। आपके बिना
ये सुख जो है कैसे हैं, नरक के समान है। और इसी कार्यक्रम में वे कहते हैं कि आप कैसे हैं, प्राण के प्राण जीव के जीव सुख के सुख राम, तुम तजि तात सोहात गृह जिनहि तिनहि विधिवाम। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे श्री राम, तुम तो प्राण के भी प्राण हो, जीव के भी जीव हो, सुख के सुख हो। तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर अच्छा लगता है उनके लिए विधाता तो वाम है। भगवान राम को यहाँ पर कह रहे हैं प्राण के प्राण। माता कौशल्या जी भगवान राम जब वनवास के लिए आए विदाई के समय, तो वहां पर कौशल्या माता भगवान से कहती हैं, हे राम, पूत परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। हे पुत्र, तुम तो सभी के परम प्रिय हो। जैसे प्राण के बिना शरीर मृत हो जाता है, यदि शरीर में प्राण न रहे तो इस शरीर का कोई मोल नहीं रह जाता है, वैसे ही तुम्हारा बिना ये प्राण जो है ये मृत है। ये कौशल्या माता भी भगवान राम से कहे थे। इससे पता चलता है कि भगवान राम जो हैं प्राण के भी प्राण हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि जो वशिष्ठ जी हैं, जिसे ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भी कहा जाता है, वो यहाँ पर कह रहे हैं। और वशिष्ठ जी के बारे में कहा गया है कि वशिष्ठ जी कैसे हैं, तो बोले वो विज्ञानी हैं। जब महाराज दशरथ जी का मृत्यु हुआ तब वहां पर शोक सभा का निवारण वशिष्ठ जी महाराज जी ही करते हैं। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवार्य सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। ये दशरथ जी के शोक सभा का निवारण वशिष्ठ जी महाराज कैसे करते हैं, निज विज्ञान प्रकाश, शोक निवार्य सबहि कर, यानी विज्ञान प्रकाश। वशिष्ठ जी में विज्ञान का प्रकाश है। वशिष्ठ जी जैसा विज्ञानी भगवान राम को कहते हैं कि आप प्राण के भी प्राण हो। एक बात विचारनी है कि वशिष्ठ जी महाराज यहाँ पर राम जी के लिए जो प्राण के प्राण को ऐसा कह रहे हैं, क्या वह दशरथ नंदन राम जी के लिए है या परमात्मा राम के लिए है? ये बात विचारनी है। जैसे यदि हम दशरथ नंदन राम के लिए कहा जा रहा हो, ऐसा विचार करें तो क्या एक राजा का पुत्र सबके प्राण हो सकता है? इस रूप में यदि हम देखते हैं तो एक राजा का पुत्र जो है सबका प्राण नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पर जो राम जी के लिए शब्द उपयोग किया जा रहा है कि तुम प्राण के भी प्राण हो, ये क्या है फिर? असल में तुलसीदास जी ने परमात्मा राम के लक्षण को दशरथ नंदन राम में आरोपित कर रामचरितमानस की रचना जो है वो करते हैं, ताकि व्यक्ति दशरथ नंदन राम के चरित्र से मनुष्य का अपना चरित्र बनाए, सुधारे, ताकि मनुष्य जैसा हो सके। क्योंकि काकभूषण जी महाराज भी करते हैं कि भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तन भू, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। यहाँ पर प्राकृत नर अनुरूप
ईश्वर का चरित्र है, तो राम के चरित्र से मनुष्य अपनी जीवन या अपने चरित्र को सुधार सकता है। लेकिन जो परमात्मा राम है, जो विज्ञान स्वरूप हैं, जो तत्व स्वरूप हैं, उनको जान करके हम मोक्ष पथ को प्राप्त कर सकते हैं। एक घटना जैसा कि रामचरितमानस में वर्णन किया गया कि जब सती जी कथा सुन करके अगस्त्य ऋषि के आश्रम से आते हैं, तब वहां पर जय सच्चिदानंद जग पावन अस्कई चले मनोजरन सावन भगवान शंकर की इस बात को सुन करके सती विचार करती हैं कि ज्यों निप तनय त ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोर। ये यदि राजा का लड़का है तो ब्रह्म कैसे हो सकता है, और ये ब्रह्म है तो वो नारी के विरह में कैसे भटक सकता है। नारी का विरह उन्हें हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म तो इच्छा रहित है। तो ऐसे सती के मन में जो बात आई, यानी सती जो है यहाँ पर देखें, जो ब्रह्म राम है, जो तत्व राम है, जो विज्ञान राम है, उसको सती जो है एक चारित्रिक राम में, यानी जो यहाँ पर नारी को ढूंढ रहा है, उस राम से मिलान करना चाहती है, उस राम से जोड़ना चाहती है। और जब वो जुड़ नहीं पाता, तब सती के जीवन में मोह जो है हो जाता है, और अंत में उस राम का परीक्षण भी वो करती हैं, उनको परीक्षा लेती है। और जब परीक्षा लेती हैं, तब वहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि जब भगवान राम का परीक्षा करने के लिए उन्होंने गया, और जब भगवान राम ने कहा कि तुम अकेली जंगल में कैसी फिर रही, भगवान शंकर कहाँ है, ऐसा जब भगवान राम के द्वारा कहा गया, तब जाना राम सती दुख पावा। यहाँ पर भगवान राम की इस बात को जान करके सती जी को दुख हुआ, और सती जी को दुख हुआ तो भगवान राम ने अपना कुछ बातें दिखाया। क्या दिखाया कि जहाँ चित्त वहीं तहाँ प्रभु आसीना, सेवै सिद्ध मुनीश प्रवीणा। जहाँ चित्त वहीं तहाँ प्रभु आसीना, जहां पर भी सती देखती हैं तो हर जगह उन्हें भगवान दिखाई देता है। और सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनु, जही जही बेस आजादी सुर, तेही तेही तन अनुरूप। अनेकों उन्होंने ब्रह्मानी को देखा, लक्ष्मी को देखा, सती को देखा, इस रूप में वो अनेक जगह देखती है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं बहुरी बिलो के नयन जगह जगह जब देखती हैं तो देखे जहता सुरपति जेते, शक्ति सहित सकल सुर देते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा, लेकिन पूजा ही प्रभु ही देव बहु बेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं राम के रूप को उन्होंने दूसरा नहीं देखा, यानी भगवान राम तो एक जगह रहे होंगे, लेकिन राम रूप दूसरा नहीं देखा, माने सब जगह राम ही राम दिखाई दिया। यानी सब जगह सती को भगवान राम ने तत्वज्ञ राम का संकेत जो है करा दिया। तब सती जी का जो भ्रम है वो गया कि वास्तव में मैं जिस राम को कह रहा था वो राम जो है, यानी तत्वज्ञ राम का ज्ञान जो है आज राजा दशरथ के लड़के के राम के रूप में इसमें आ चुका है। और इसी कारण तुलसीदास जी यहाँ पर वशिष्ठ जी के माध्यम से कहते हैं कि प्राण के प्राण, हे राम तुम प्राण के भी प्राण हो, यानी ये शरीर में जो प्राण है वो उस तत्व राम के द्वारा दिया गया ही है। जैसे हम देखें प्राण का संचार हो रहा है, पंच प्राण है, तो प्राण का संचार किसके माध्यम से हो रहा है?
बोले ये तत्व राम के माध्यम से हो रहा है, उस राम की कृपा से, उस राम की दया से ही, उस राम के कारण से ही ये प्राण का संचार जो है हो रहा है। एक बात और हम देखते हैं रामचरितमानस में, एक प्रसंग गोस्वामी जी और लिखते हैं कि राम जी को हम सब विष्णु का अवतार मानते हैं, कहते हैं कि राम जी जो हैं वो विष्णु का अवतार है। लेकिन मनु शत्रुपा का प्रसंग आता है, वहां पर हम देखते हैं कि विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मनु जी के सामने में विधि माने ब्रह्मा जी, हरि माने विष्णु जी और हर माने शंकर जी, तीनों आए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। इन्होंने कहा कि हे मनु महाराज वरदान मांग लो, लेकिन मनु जी महाराज जो है वरदान नहीं मांगते, परम धीर नहीं चलहि चलाए, उन्होंने ये वरदान नहीं मांगा। तो मनु जी ने कहा क्या, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराए। जो स्वरूप जो है शिव जी के मन में बसता है, जिसके कारण से मुनि महात्मा जो हैं बड़े तप करते हैं, उनको जानने की इच्छा रखते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो कागभूषुंड जी के मन मंदिर में बसते हैं, अगुण सगुण जही निगम प्रशंसा। जिसको सगुण अगुण ऐसा कह करके निगम में, वेद पुराण में प्रशंसा किया गया है। देखई हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन। हम उस राम को देखना चाहते हैं, उस परमात्मा को देखना चाहते हैं जो शिव जी और भुसुंड जी के अंतःकरण में विराजमान है। इस प्रकार से जब वहां पर मनु जी महाराज के द्वारा कहा जाता है, तब एक प्रश्न यहाँ पर फिर उत्पन्न होता है कि जब ये ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए तो ये फिर किस राम को देखना चाहते हैं, वो कौन सा राम हो। और अंत में तुलसीदास जी ये भी लिख देते हैं कि जब ये आकाशवाणी हुई तब विश्ववास प्रगटे भगवान। ये विश्व में वास करने वाला भगवान जो है मनु महाराज जी के सामने प्रकट हुए। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरत, कोटि कोटि सतकाम। तो ये जो अभी प्रकट हुआ है ये कौन सा राम है। तो यहाँ पर जो दोहा में वर्णन किया गया है ये जो है उस परमात्मा राम है, उस तत्व राम है, जिस राम की कृपा से ही यह प्राण का संचार जो है वो होता है। इस राम के बारे में रामचरितमानस में बहुत से ऐसे पात्र हैं जिन्होंने भगवान राम के बारे में ये बात कहा कि राम सच्चिदानंद दिनेशा। राम कौन है? राम सच्चिद आनंद है, राम ज्ञान सूर्य है, नहीं तो मोह निशा लवलेशा, वहां पर मोह रूपी रात्रि नहीं होती। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, भगवान शंकर ने ही कहा कि राम कौन है? ब्रह्म है और वो सारे जगत में व्याप्त हैं। तो राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, ये परमानंद है, परम आनंद को देने वाले राम हैं। तो वो राम, जिस राम को जान करके भगवान शंकर प्रसन्न रहते हैं, जिसके ध्यान में मगन ध्यान रस दंड जो पुनि मन बाहिर किन, उस राम का भगवान शंकर ध्यान करते हैं। उस राम के बारे में यहाँ पर वशिष्ठ जी कहते हैं, राम तुम प्राण के भी प्राण हो, जगत प्रकाश प्रकाशक राम मायाधीश ज्ञान गुण धामो। इस रूप में भगवान शंकर वर्णन करते हैं। विभीषण जी भी इस बात को कहे हैं कि क्या राम जी साधारण राजा का लड़का है? तात राम नहीं नर भूपाला, ये मनुष्यों का राजा नहीं है, भूपाल नहीं है राम। तो कौन है? भुवनेश्वर कालहु कर काला,
ये अखिल भुवन के भुवनेश्वर हैं, ईश्वर हैं। यानी जिस राम की चर्चा की जा रही है वो ईश्वर राम की चर्चा है। तो भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता। ये वही ब्रह्म है जो अनामय है। अनामय का मतलब जिसका अनेक नाम है, जिसको अनेक नामों से हम जानते हैं, जो जिसको हम अज कहते हैं, जन्मा कहते हैं, यानी जो पहले से है, पहले से है, उसको किसी ने जन्म दिया नहीं। ऐसे व्यापक अजित अनादि अनंत, ऐसे ब्रह्म जो है संसार में व्यापक हैं, जो अनादि से हैं और जो अनंत हैं। हम देखें जहां तक भी हमारी दृष्टि जाती है ये अनंतत्व हमें दिखाई देता है। ये जो हम देख रहे हैं, जिसको हम माया का स्वरूप करते हैं, उस माया को जान लेने पर, उस माया का विचार कर लेने के बाद उस परमात्मा का स्वरूप जो है हमें दिखाई देता है। तो ऐसे भगवान राम जो है, यानी वो परमात्मा राम जो है कौन है? प्राण के भी प्राण हैं। हनुमान जी भी इस बात को कहते हैं कि जाके बल बिरंची हरीसा, पालस सिजत हरत दस सीसा। ये रावण जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु शंकर जी जो है पालन सृजन और संहार करते हैं। धरई जो विविध देह सुरता, जो अनेक प्रकार के देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए देह धारण करते हैं, ऐसे भगवान, ऐसे परमात्मा जो हैं आज राम के रूप में अवतरित हुए। काकभूषण जी महाराज भी इस बात को कहते हैं कि प्रकृति पार प्रभु खल उर्वासी, ब्रह्म निरीह बीरज अविनाशी। ये भगवान कौन है? प्रकृति पार, जिसको हम 5 तत्व 3 गुण है ना कहते हैं, इससे ऊपर है वो। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। इससे जो पार है, यही परमात्मा जो है आज राम के रूप में अवतरित हुए। तो यहाँ पर इसलिए वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि प्राण के प्राण, प्राण प्राण के जीव के जीव, हे राम तुम जीव के भी जीव हो। जैसे बिना प्राण के जीव असमर्थ है, बिना प्राण के जीव असमर्थ है, जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता, वैसे ही आपके बिना भी जीव जो है, जो प्रजा जो है वो कैसे हैं? असमर्थ हैं। क्योंकि ये जीव जो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब ईश्वर ही नहीं होगा तो जीव का भी अस्तित्व नहीं होगा। जैसे हम कहें लोहा नहीं होगा तो फिर जो लोहे से बने हुए सामान है उनका भी अस्तित्व नहीं रहेगा। चांदी नहीं होगी तो गहने नहीं होंगे। तो इस रूप में जीव का जो, जीव को भी जो जीवन देने वाला है वो कौन है? हे राम तुम ही हो। सभी जीवों के आप जीव माने जीवन है, सभी जीवों को जीवन देने वाले राम आप ही हैं। क्योंकि परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री कंता। जीव जो है वो परवश होता है, लेकिन ईश्वर जो है वो कैसे होता है? स्वबस होता है, स्वतंत्र होता है। जीव अनेक एक श्रीकंता, अनेकों जीव हैं लेकिन ईश्वर जो है, परमात्मा जो है कैसा है? एक है। तो ये विश्वरूपया विश्व राम जो है वो एक है। तो इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर जीव के जीव, सुख के सुख राम। हे राम आप सुख के भी सुख हैं, क्योंकि आपके आनंद कण मात्र से संसार में सुख है। आपके ही आनंद के कारण से संसार में सुख है। आपसे ही तिनके से लेकर तीनों लोग जो है, लोग को जो है वो सुख मिलता है। इसलिए तो कहा गया ना कि राम जन्म सुख मूल। राम का जन्म कैसे है? सुखों का मूल है। जैसे पेड़ है, पेड़ जड़ के बिना हरा भरा नहीं रह सकता।
वैसे ही श्री राम के बिना सुख मिलना असंभव है। इन्हें सुखों का भी जड़ कोई है तो राम है। कहने का भाव यह है कि प्राण सबको प्रिय है, पर आप उससे भी अति प्रिय हैं। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। जैसे महाराज दशरथ जी ने कहा कि हे विश्वामित्र जी, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, यहाँ तक कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देव निमिषे कुमाई। ये देह और प्राण को भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन राम बनत नहीं देत गोसाई। लेकिन वही महाराज दशरथ जो हैं, जब भगवान राम का वनवास हो जाता है तब क्या करते हैं? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। वो अपना देह को भी त्याग देते हैं, प्राण को भी छोड़ देते हैं, माने दोनों को राम जी को अर्पित कर देते हैं। हम राम की से ही सुख है या राम ही जीव के भी जीव हैं, ऐसा अनुभव सुमंत्र जी ने भी गंगा किनारे श्री राम से जुड़ते समय किया था। गोस्वामी जी लिखते हैं, रथ हाँ केऊ है राम तन, हेरी हेरी ही नाई, देखी निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछिताई। रथ हाँ केऊ है राम, यहाँ तक घोड़े भी श्री राम जी को देख करके किन्हिनाने लगते हैं, अपने दुख को प्रकट करते हैं। देखी निषाद विषाद बस, सुनई शीस पछिताई। ये जीवों को जीवन देने वाला राम ही है। राम के बिना जीवन का सुख नहीं है। प्राण प्राण के, जीव के जीव, सुख के सुख राम। वशिष्ठ जी महाराज ये बात कहते हैं। ऐसे ही हम देखें तो भरत के जीवन में भी दिखाई देता है। जब भरत ही बिसरो पीतु मरण, सुनत राम वन गौन। भरत जी भगवान राम के वनवास की बात सुने तो पिताजी के मृत्यु को भी भुला बैठे, क्योंकि भरत के लिए भगवान राम कैसे हैं। तो भरत जी से माता कौशल्या कहती हैं कि सुनो राम प्राण न हुक्ते प्राण तुम्हारे। हे भरत, राम जी तुम्हें प्राण से भी अधिक प्यारे हैं, यानी राम जी को आप अपने प्राण से भी ज्यादा प्यार करते हो। और भरत जी भगवान के लिए कैसे हैं, यानी भगवान राम भरत जी को कैसे चाहते हैं। तो कौशल्या जी कहती हैं, तुम रघुपति ही प्राणों के प्यारे। भगवान के लिए भरत प्राण के समान तुम प्यारे। तुम्हारे लिए भगवान राम प्राण से अधिक प्यारा है, लेकिन भगवान राम को भी तुम प्राण के समान प्यारे हो। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत जी को भगवान राम जो है जपते हैं, जबकि भगवान राम को सारा संसार के लोग जपते हैं। तो उस राम से ही प्राण है, उस राम से ही जीव का अस्तित्व है, उस राम से ही सुख का साम्राज्य है। श्री राम को मनाने जाते समय और भी कहा गया कि देखे बिनु रघुनाथ पत जी के जरनी न जाए। ये भरत जी ने कहा कि जब तक भगवान राम के चरणों को मैं नहीं देख लूंगा तब तक मुझे सुख की प्राप्ति नहीं होगी, या जी का जरनी माने दुख जो है वो जा नहीं सकता। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे प्रभु का त्याग करते हैं तो उनके लिए तो विधि वाम हो गया। यहाँ पर कहा गया ना कि तिनहि कहो विधि वाम, उनके लिए तो विधाता ही वाम हो गया। सो सुख करम धर्म जर जाऊ, जही ने राम पद पंकज भाव। इस रूप में जो तुम तजता सोहात गृह जिन्हीं तिन्हीं विधि वाम। तो राम जी के प्रति जिनके हृदय में प्रेम नहीं है
उनके लिए तो ये सारा संसार जो है वो वाम हो जाता है और वाम हमको दिखता है। जैसे रावण के जीवन में भी गुरु गोस्वामी जी लिखते हैं कि रावण जब कहते हैं कि प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सोहात गृह तिनहि कहो विधि वाम। देखिए, हम लोग एक बात पढ़ते और सुनते हैं कि एक बार हनुमान जी को जब भगवान ने पूछा कि हनुमान जी तुम कौन हो, है ना, तो कहते हैं कि हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप स्वामी हैं तो मैं सेवक हूं, आप यदि ईश्वर हैं तो मैं जीव हूं, और तत्वतः यदि पूछा जाए तो जो आप हैं वो मैं ही हूं। यानी तत्वतः हम यदि देखें तो उसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि ये पूरा संसार जो है वो पंच तत्वों की रचना है। पंचों का पंचीकरण होता है और पंचीकरण होकर के 25 बन जाता है, और 25 बनने से ही सारे विश्व की जो रचना हम देखते हैं, ये पूरे जगत की रचना हमको दिखाई देती है। और ये पूरा खेल जो है वो इन तत्वों का ही है। इसलिए इन तत्वों पर ही हमारे जीवन का प्राण जो है वो आधारित है। पंच प्राण जो है, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये सारे कार्य जो करते हैं वो कार्य तत्वों के आधार पर है। और उन कार्यों को कराने में जो 3 गुण हैं, सजरतम, ये 3 गुण जो हैं वो जो है सतत कार्य करते रहते। तो ये सारी रचना उन्हीं का है और उन्हीं के कारण से इस जीव का जीवन जो है वो चलता है। तो इस प्रकार से वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि राम तुम प्राण के भी प्राण हो, नन्हे प्राण को संचारित करने वाला आप हो, और जीव के जीवन को अस्तित्व में बनाए रखने वाला भी आप ही हो, और सारे जीवों को सुख समर्पित करने वाला, सुख प्रदान करने वाला, ये सब जो है आप ही हो। इसके अलावा और कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि जीव जो है वो सुख का अनुभव कर सके। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, तुम्हारे बिना इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तुम हो तभी इस संसार का जो निर्माण है वो चल रहा है, पालन जो है वो हो रहा है, संहार जो है, परिवर्तन जो है वो जगत में दिखाई दे रहा है। तो तुम्हारे बिना ये संसार वृथा है, सुख की कल्पना इस संसार में वृथा है। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, ये सारे सुखों का साथ सजाने वाला हे राम, कौन सा राम? तत्वज्ञ राम, है ना, ये हो विश्व राम हो, नरक सरिस दो राज समाज, नहीं तो उस तत्व के बिना
यहाँ का कोई अस्तित्व नहीं है। सुख दुख में बदल जाएगा, दुख में बदल जाएगा तो दुख क्या होगा, हमको नरक का आभास देगा, माने हमको लगेगा कि हम नरक में आ गए हैं, क्योंकि दुख जो है नरक के समान हमको आभास दिलाता है। दुखी नरक है ऐसा कहा जाए, दुखी नरक है तो नरक हमको दिखाई देता है। जैसे कि कहते हैं ना, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये जो है क्या है, नरक के दरवाजे। लेकिन वहीं हम श्री राम के समर्पित हो जाएं, भगवान को समर्पित हो जाएं, तो हम काम से भी बच सकते हैं, लोभ से भी बच सकते हैं, मद से भी बच सकते हैं। तो इन सारी चीजों को बचने का आधार एक राम है। और तुमको यदि छोड़ दें, त्याग दें, तुमसे अलग हो जाएं, तुमसे विपरीत हो जाएं, तो जीव के जीवन में सुख तो रहेगा नहीं। इसलिए आप ही सबका आधार हैं। ऐसा वशिष्ठ जी महाराज जो हैं आज श्री राम से कहते हैं। और इतना ही कहते हुए मैं अपना वाणी विराम करता हूँ, क्योंकि इस समय भी पूर्णता की ओर है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। हमारे बीच कुछ श्रोताजन कुछ समय से जुड़ रहे हैं। निवेदन करूँ मैं, माधुरी सर जी कौन है, प्रकट होंगे या आप में से कोई जानते हो तो बताएंगे, कम से कम परिचय प्राप्त हो। माधुरी गुप्ता नाम से जुड़ते हैं विगत एक आध महीने से। हाँ, माधुरी गुप्ता जी वहां से, मेघा से है। जी सर जी, बस ओके ठीक। जी अच्छा, ये रानी साहू सेमरा जी, रानी साहू सेमरा। हाँ जी, ये रानी साहू सेमरा से नवोदित व्याख्याकार है भी। जी 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 सर जी, परिचय प्राप्त करना था। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी जी जी। जिस प्रसंग पर आदरणीय साहू जी हम सबके बीच व्याख्या कर रहे हैं, प्राण प्राण के जीव सुख के सुखराम। गुरु वशिष्ठ जी जब भगवान का नामकरण करते तब कहते हैं कि जो आनंद सिंह सुखराशि करते सब लोग कष्ट सह रहे हैं। इस बात को उत्तर देते हुए वशिष्ठ जी यहाँ पर कहते हैं कि सुख के मूल स्रोत तो आप ही, आपको छोड़ने में सुख कहाँ। आप के कारण प्राण क्रिया करता है।